बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद सिंह राशि के हवाले से 4 नवंबर से 30 जून बर्बादियों का खात्मा और खुशहाली के दौर के आगाज के हवाले से बात करेंगे। चारों तरफ से पैसों की आमद, सुपर गोल्डन पीरियड के लिए उल्टी गिनती शुरू के हवाले से बात करेंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ 5 बिग प्लैनेट्स, एंड ऑफ बैड टाइम के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ लियो सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 4 नवंबर 2023 से शनि यानी कि सैटर्न मार्गी होने जा रहा है, डायरेक्ट होने जा रहा है। इससे पहले 2.5 साल तक तकरीबन ये मार्गी वक्री दोनों होता रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ तकरीबन 8 महीनों के लिए। और अब ये 8 महीनों के लिए डायरेक्ट होने जा रहा है आपके ऊपर, यानी कि ना सिर्फ सैटर्न, हमने सैटर्न का नाम तो लिया, लेकिन ऐसा देखा जाए तो मार्स, वीनस, जुपिटर, राहु, केतु और फिर सैटर्न, ये 6 के 6 प्लैनेट्स यानी कि ग्रह अपनी वक्री हालत में या अपनी मार्गी हालत में दोनों तरीके की पावर्स आपको देंगे और भरपूर फायदा उठाते हुए आइंदा 8 महीने तक, नॉन स्टॉप 8 महीने तक, यानी कि सैटर्न इटसेल्फ मार्गी रहेगा यानी डायरेक्ट, और सैटर्न यानी ज़ोहल शनि की ताकत आपको भरपूर तरीके से मिलेगी क्योंकि ये डायरेक्ट रहेगा, वक्री नहीं होगा। और 8 महीने से मुराद है 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक आपको ये डायरेक्ट पावर्स देता रहेगा और इसका फायदा आपको बाकी तमाम मामलात में भी नजर आएंगे अपनी जिंदगी के। दूसरा बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में ये हो रहा है कि बृहस्पति अलग होने जा रहा है, मींस के राहु निकल जाएगा इनके साथ, क्योंकि एक ही हाउस में दोनों मौजूद है। बृहस्पति यानी जुपिटर और राहु दोनों पिछले 1.5 साल से एक ही हाउस में मौजूद है और राहु ने काफी हद तक इसके पावर्स को मान के अब रखा है, यानी कि जुपिटर जो फायदे पहुंचाना चाह रहा था तमाम लियोस को, बुर्ज असद के लोगों को, वो उनको नहीं पहुंचा सका, यानी जो गोल्डन पीरियड होना चाहिए था वो नहीं बन पाया, बल्कि तकालीफ, मुश्किलात, परेशानियों का 1.5 साल गुजारा है लियो ने। अगर लियो हजरात से या खवातीन से पूछे तो ये कमेंट्स में आपको बताएंगे भर भर के कि क्या कुछ नहीं हुआ इनके साथ। इनकी जॉब के अंदर बार बार जॉब का जाना, बार बार मिलना, बार बार जॉब के अंदर परेशानियां देख, सर पे एक तलवार लटकते देखना कि आज जॉब गई तो कल गई, शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, इस तरह के टेंशन में हालात गुजारना, सैलरी का डिडक्शन होना, हासदीन का एक्टिव होना, पैसे कभी कम मिलना, कभी देर से मिलना, और इस तरह के हालात बहुत ज्यादा हुए। प्रमोशन का रुका रहना, प्रमोशन ना हो पाना, ये सब भी इन्होंने माजी के 1.5 सालों में जरूर देखा होगा। अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे होंगे, वहां भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। और जितने भी लियोज हैं कमेंट्स में बताइएगा कि लव लाइफ में धोखा मिला कि नहीं मिला, या कोई ऐसा पार्टनर जिसने जीना आराम कर दिया हो, या कोई ऐसा पार्टनर जो आपको टेकन एज ग्रांटेड लेता हो। याद रखिएगा 2 किस्म के पार्टनर टकराए हैं जो भी लियोज हैं उनकी लाइफ के अंदर। पहला वो जिन्होंने इनका बहुत ख्याल रखा और दूसरा वो जो कि बिल्कुल टेकन एज ग्रांटेड। जो टेकन एज ग्रांटेड आपको लेता था, आपको इंतजार करवाता था, आपकी बुराइयां गिनता था या आपकी बुराइयों पे हमेशा उसकी नजर रही, अच्छाइयां कभी नहीं देखी, आपकी फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता था। और ऐसा पार्टनर जो कि यूं कहे कि हर लिहाज से आपके लिए बुरा था, लेकिन क्योंकि आप दिल हार चुके थे उसके ऊपर, तो आपको उसकी बुराइयां भी अच्छी लगने लगी। और आप में से कई लियोज ने ऐसे पार्टनर से शादी भी कर ली होगी जो कि टॉन्ट करना, आपको बार बात पे जलील करना या इंसल्ट करना, किसी की केयर नहीं करा कि सामने कौन खड़ा है, इंसल्ट कर देना, इस तरह के हालात भी बनते थे। तो पिछले 1.5 साल में यकीनन अपनी लव लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर जरूर टकराया होगा किसी न किसी लियो की जिंदगी में जिसने बहुत परेशान किया होगा। और साथ में फिर ऐसे भी हालात बने होंगे कि कहीं और रिश्ता हुआ और वो आपको छोड़ के उससे शादी करके चला गया, ऐसा भी हुआ होगा। या फिर आपकी शादी जबरदस्ती घर वालों ने कहीं और करवा दी, अरेंज मैरिज करवा दी, या इनसे शादी होने नहीं दी, इस तरह के भी हालात बने होंगे। तो कहने का मतलब कि इस फर्स्ट कैटेगरी का पार्टनर अगर आपकी लाइफ में है तो उसको बाय बाय करना बेहतर है, क्योंकि इसकी आपकी शादीशुदा लाइफ में आना यानी आपसे शादी करना आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। आप बीमार रहोगे, टेंशन, डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहोगे, और वजह ये कि आपकी तालमेल नहीं होगी इनके साथ, कोई केमिस्ट्री आपकी मैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी में एक ऐसा पार्टनर आपको यकीनन टकराया होगा, यानी कि दोनों तरह के जो है वो लियोस मौजूद है जिनका पार्टनर बड़ा ही केयरिंग, ख्याल रखने वाला और इंतजार करवाने वाला नहीं बल्कि करने वाला, इनका इंतजार करने वाला पार्टनर, इनकी तारीफ करने वाला या इनको हमेशा खुश रखने वाला पार्टनर,
ऐसा पार्टनर जो आपकी फैमिली के साथ भी कंफर्टेबल है, आपके साथ भी कंपैटिबिलिटी काफी मैच करती है, आपकी और उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रही, और प्लस ये कि आपने देखा कि हर लिहाज से आपके लिए वो बेहतरीन पार्टनर है। और जब आपने उनसे शादी कर ली तो शादी के बाद भी आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले, और आज तक आप खुश है उस पार्टनर के साथ। ऐसे भी लियोज होंगे जो कमेंट्स में बताएंगे कि ऐसा है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि अब आपके ऊपर है, देखें आपको इनमें से कौन सा पार्टनर चाहिए। अगर पहले वाले से आप शादी कर लेते हो या मंगनी कर लेते हो या आगे का सफर अपनी लव लाइफ को जारी रखते हो तो क्या होगा आप सब जानते हो। दूसरे केस में जो दूसरे कैटेगरी का पार्टनर है आपके लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होगा। अब हुआ ये है कि जो गुरु चंडाल योग है इसका इख्तिताम होने जा रहा है, चंद दिन बाकी, यानी तकरीबन महीना समझ लें, क्योंकि 4 अक्टूबर तो आज हो गई है, और 4 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स अगर आप बात करें तो अब कितने दिन बाकी हैं आप सोच सकते हैं। एक महीना, तकरीबन एक महीना के 30 अक्टूबर को जाकर जो है वो गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा, और बृहस्पति यानी जुपिटर अलग हो जाएगा राहु के साथ। राहु दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाएगा आइंदा 1.5 साल के लिए। तो माजी में जो राहु ने जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, आपके हासिदीन को खुला छोड़ दिया, मीन्स के आपके करियर के अंदर आपके बॉसेस से चुगली लगाते थे, आपकी डिमोशंस की वजह बनते थे, या फिर किसी न किसी तरह से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, और आपकी जो शादीशुदा लाइफ में भी ऐसे हासिदीन मौजूद थे जो इन लॉज की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में आपकी शादीशुदा लाइफ में जो है वो दरारें डालना या सेपरेशन के योग पैदा करना या सेपरेट कर देना आपको, या इसी तरह से आप दोनों के दरमियान लड़ाई करवा देना, इस तरह के हालात भी बनाए होंगे। तो कहने का मतलब कि ऐसे इन लॉज ये भी हासिदीन में आते हैं, ये भी आपके दुश्मन या आपसे जेलस लोग होते हैं, जो आपके रिश्तेदार तो होते हैं लेकिन असल में रिश्तेदार नहीं होते, वो असल में आपका बुरा चाह रहे होते हैं। और फिर तीसरी किस्म के जो हासिदीन आपको अपने कारोबार में मिले होंगे, आपके राइवल्स की शक्ल में, कंपटीटर्स की शक्ल में, जिन्होंने कारोबार में बड़ा नुकसान करवाया होगा, वर्कर्स की शक्ल में, जो वर्कर्स आपके साथ कंपेटेबल नहीं थे या जो आपकी कंपनी का नुकसान ज्यादा करवाते थे, फायदा कम करवाते थे, ऐसे भी आपको वर्कर्स मिले होंगे। तो ये हासिदीन जो जितने भी थे ये एक्टिव हुए थे राहु की वजह से। अब राहु ने और क्या कुछ किया आपकी पढ़ाई के अंदर, जो स्टूडेंट्स थे लियो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट ज्यादा किया कि पढ़ाई में ध्यान ना लगे और वो अच्छे नंबर नहीं ला सके, यकीनन उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए होंगे, स्कॉलरशिप में भी कामयाबी के चांसेस कम हो गए होंगे। तो इस तरह के हालात बने होंगे कि इम्तिहान में वो रिजल्ट नहीं मिले होंगे जो एक्सपेक्टेड थे। इसके अलावा आपके कारोबार के अंदर लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस, पैसे का रुक जाना, पेमेंट्स का देर से आना या डिले हो जाना, या पैसे आना ही नहीं, किसी को आपने उधार दिया तो उधार के पैसे वापस ही नहीं मिले आपको आज तक। कमेंट्स में बताएगा जिन जिन लियोस को आज तक पैसे नहीं मिले, और कई इन्वेस्टमेंट की किसी के बोलने पे कि भाई मैंने फलाना जगह पैसे लगाए, आप भी लगाओ, अच्छा पैसा कमाओ, अगर आपने लगाया और वहां भारी नुकसान क्योंकि पैसा डूब गया, आप बाद में आपके दोस्त ने बताया कि वो पैसा डूब गया या वो बंदा भाग गया या कंपनी ही बंद हो गई, इस तरह के हालात बने कि अच्छा खासा पैसे का नुकसान भी आपने माजी में किया होगा। इस अंधे एतमाद के साथ किसी पर भी, आपका दोस्त हो या कोई भी, कि भाई आप पैसे लगाओ या पैसे बहुत बढ़ जाएंगे, इस तरह के नुकसान आपने बर्दाश्त किए। शेयर मार्केट में अच्छा खासा नुकसान उठाया या क्रिप्टो के अंदर कॉइन्स लेके बैठ गए, आज तक पैसे फंसे हुए और उसका कोई हल नजर नहीं आ रहा कि कब उस रेट पे आएंगे और आप उसको बेच सकोगे। तो इस तरह के हालात भी बने होंगे। कहने का मकसद के प्राइस बॉन्ड लॉटरी लेके बैठे लेकिन इनामी रकम नहीं लग रही, पिछले 1.5 साल तक तो इनामी रकम ना लगने के बराबर है और वो भी पैसे फंसे हुए या इस तरह के हालात बने। लेकिन अब इसका उलट होगा, अब जो आइंदा 1.5 साल आएंगे यानी 30 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स तो हालात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, लेकिन उसके फौरन बाद नवंबर आ रहा है, वो भी ज्यादा देर नहीं है। तो कहने का मतलब 4 नवंबर 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक आपके लॉटरी टिकट, आपके प्राइस बॉन्ड, इसकी इनामी रकम लग सके, अच्छा पैसा इन 8 महीनों में, जो आइंदा आने वाले 8 महीने अच्छा पैसा कमा सकोगे। करियर में आपको खुशखबरी मिलेगी अपने प्रमोशंस के हवाले से या अच्छे बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के हवाले से, और बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप देखोगे। और बाकी जो बिजनेस है वो उठता हुआ नजर आएगा, कारोबार उठता हुआ नजर आएगा, और बहुत तेजी के साथ इन 8 महीनों में जो आप तरक्की करोगे वो रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। पिछले जितने भी 1.5 साल तो तकरीबन जो गया आपका बुराइयों में, तकलीफों में, परेशानियों में, उससे कई गुना बेहतर होगा और अच्छा रिजल्ट आपको अपने कारोबार में मिलेगा। अब एक चीज आप तमाम जहन में रखिएगा कि सारी रीडिंग्स आप जो है वो अपनी सन साइन से देख सकते हो। अगर आपकी सन साइन नहीं मालूम तो मून साइन से या फिर अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी आप इसको देख सकते हो। याद रखिएगा शादीशुदा जिंदगी में इस गोल्डन पीरियड की बात करें और सुपर गोल्डन पीरियड की, जो कि 8 महीने का होगा,
यानी कि 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक का जो ये वक्त है, इसके अंदर क्या कुछ आपकी लाइफ में होना है और क्या कुछ बड़ी बड़ी तब्दीलियां होना है। और सुपर गोल्डन पीरियड, वो लोग जो डाइवोर्स के ख्वाहिशमंद थे या डाइवोर्स लेना चाह रहे थे, तो उनके डाइवोर्स के योग बनेंगे। जो कंफर्टेबल नहीं थे एक दूसरे के साथ, यानी ऐसे ही फर्स्ट कैटेगरी वाला पार्टनर उनको मिल गया था और अब वो अलग होना चाहते हैं, तो कामयाब होंगे। और दूसरे वो लियोस जो कि डाइवोर्स तो फाइल कर चुके हैं, किसी बात पे कोई जबान दराजी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया अपनी वाइफ से, हस्बैंड से, और अब वो डाइवोर्स तो लेना चाहते लेकिन दिल से नहीं लेना चाहते, बल्कि वापस से पैचअप करवाना चाहते हैं, पैकअप नहीं करना चाहते, और चाहते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी फिर से पटरी पे आ जाए और अच्छी बॉन्डिंग इनके अंदर हो जाए, तो वो भी कामयाब होंगे। याद रखिएगा इन 8 महीनों में, यानी कि 30 जून 2024 तक। इसके अलावा औलाद के हवाले से, चाहे छोटी औलाद हो बड़ी औलाद हो, आप उनकी तालीम के हवाले से, उनकी करियर के हवाले से, अगर वो कोई कारोबार कर रहे हैं उसके हवाले से, कोई काम उनके रुके हुए उसके हवाले से बेहतरीन खबर और बड़ी खुशखबरी आप सुनोगे। और जो औलाद की नेमत से महरूम है, आइंदा आने वाले 8 महीने में कंसीव का प्रोसेस कामयाब रहेगा। अगर आप मेडिकल प्रोसेस करवाते हैं आपको कामयाबी मिलेगी। और आइंदा 8 महीने में, यानी कि 30 जून 2024, याद रखिएगा, क्योंकि ये 6 सैयारे, बहुत बड़ा फायदा। याद रखिएगा, पहली दफा हिस्ट्री के अंदर तारीख के अंदर पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 6 बड़े सैयारे, जिसमें 2 तो शैडो प्लेनेट है और 4 जो है वो बड़े प्लेनेट हैं, तो ये आपको भरपूर फल देते हुए या अपने वक्री और मार्गे यानी डायरेक्ट और वक्री पावर्स आपको देते हुए नजर आएंगे। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में आप देखोगे। ये 8 महीने पूरे साल पर तो भारी पड़ेंगे 2023 के, लेकिन 2024 के भी आगे के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मींस के बहुत कुछ बेहतरीन होना है। औलाद की नेमत से कई ज़ोडिएक साइंस, हम तो आपको बता रहे हैं कि आपके यहाँ औलाद होनी है इन 8 महीने में, लेकिन बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस ये बड़ी खुशखबरियां सुनने वाले आइंदा 8 महीनों में। आप में से वो लियो जो नौकरी की वजह से परेशान थे, बेरोजगार थे, उनकी नौकरी लगनी है, यानी कि इंटरव्यू में कामयाबी मिलेगी, अच्छी सैलरी के साथ जॉब लगते हुए भी आइंदा 8 महीने यानी 30 जून 2024 तक इनको नजर आएगा। इसके अलावा वो लियोस जो किसी वजह से कर्ज के अंदर फंसे हुए थे, यानी कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे, तो वो इन 8 महीनों में अपना कर्ज कम करते हुए या खत्म करते हुए नजर आएंगे और बड़ा बोझ इनके सर से उतरता हुआ इनको महसूस होगा। माजी में जो बैरून मुल्क जाने के लिए नाकाम रहे, यानी वीजा, इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स या वहाँ सपोर्टर्स का प्रॉब्लम, कोई रिश्तेदार आपको जो है वो हाथ खींच लेना कि भाई हम आपको नहीं रख पाएंगे, वहाँ पे खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस तरह कुछ, या वहाँ रेजिडेंसी का मसला, या वहाँ जाने के बाद उनको वर्क परमिट के हवाले से या वर्क परमिट का मसला, या फिर वहां पर काम करने का मसला कि काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी हल होता हुआ नजर आएगा। वहां पर आपको जॉब मिलेगी, आप कारोबार भी कर पाओगे, और जाने वाले जो मसले हैं जिनका इमिग्रेशन और वीजा का मसला था वो भी हल होते हुए नजर आएगा। माजी में जो गलत डिसीजन 1.5 साल तक लेने की वजह से बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े, उसकी भरपाई इन 8 महीनों में होगा। ये रिपेयर मोड में जाएगा। आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी जॉब, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम तमाम के अंदर सुधार आएगा और आप कवर अप करते हुए, या यूं कह लें कि काफी हद तक आप पैसे वापस भरपाई करते हुए नजर आओगे आइंदा 8 महीनों में। पिछले 1.5 साल में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल था, आप नहीं कर पा रहे थे, करते थे तो नुकसान हो जाता था, डिसीजंस गलत ले जाते थे, सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आइंदा 8 महीने यानी कि 30 अक्टूबर 2024 तक आप सेविंग्स भी कर सकोगे और इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकोगे, ये याद रखिए। अब बृहस्पति यानी जुपिटर का अलग होना और अपनी वक्री पावर्स पूरी तरह देना, क्योंकि राहु यहाँ से निकल जाएगा, तो 30 अक्टूबर के बाद आपके जो फैमिली अफेयर्स थे, वालिद से लड़ाई झगड़ा या पेरेंट्स से बनना नहीं, या बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, या जमीन का कोई तनाजा, या पैसों को मामला लेके बहन भाइयों से लड़ाई, रिश्तेदारों से लड़ाई, इस तरह के जो मामला थे वो सॉल्व होते हुए देखेंगे। कोर्ट कचहरी के मसले आपके हल होते हुए नजर आएंगे। जो भी FIR या पुलिस केस वगैरह में आप फंसे हुए थे उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा ये 8 महीने आप फिजिकली बड़े फिट रहने वाले हो। तमाम लियोज यानी कि सिंह राशि के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बुर्ज असद के हवाले से, तो काफी फिजिकली फिट रहेंगे, योगा, एरोबिक्स, जिम वगैरह जाएंगे और मॉर्निंग वॉक का भी आपका चांस बनेगा। तो काफी मोटापा कम करते हुए आप नजर आओगे, अपना वजन घटाते हुए नजर आओगे और काफी फिजिकली आप एक्टिव रहने वाले हो। जो फैमिली के मेंबर्स आपकी इज्जत नहीं करते थे किसी वजह से भी, या तो आप बेरोजगार थे या पैसे कम लाते थे, तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलती थी जो बाकी आपके बहन भाइयों को मिलती थी, तो अब वो भी ऐसा होगा कि आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपके पैसों में इजाफा होना है, सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाते हुए नजर आओगे, करियर में, जॉब के अंदर सैलरी पैकेजेस में इजाफा होगा, कारोबार में अच्छा पैसा कमाओगे, तो आपकी भी वैल्यू बढ़ने वाली है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा करते हुए लियो यानी बुर्ज असद के लोग नजर आएंगे, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे,
या जमीन खरीद के जमीन को महंगे दामों बेचना, या प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करा के खुद उसका यूज करना, या रेंट पे उसको देना, या उसको महंगे दामों बेचना। इस तरह प्रॉपर्टी के जितने भी बिजनेस में ये सारे लियोज हैं, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे और खूब पैसा कमाते हुए प्रॉपर्टी में नजर आएंगे। बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी, लव लाइफ में, और प्लस ये कि अपनी जबान और गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये 8 महीने इन दो चीजों की वजह से सारी चीजें उलट होते हुए नजर आएंगी। बॉसेस से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, सीनियर से नहीं बनना, या वाइफ हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहना, लव लाइफ के साथ अच्छा नहीं रहना, और घर के दूसरे जो आपके घर के दूसरे लोग हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा होना, ये सब भी होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत एहतियात आपको रखनी पड़ेगी, अपनी जबान और गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। बाकी कारोबार के हवाले से तो फूड बिजनेस में जितने लोग हैं या मेडिकल की फील्ड में जितने लोग हैं, चाहे कारोबार करते हैं चाहे जॉब करते हैं, फास्ट फूड हो गया, गारमेंट्स की जो काम करते हैं यानी कि कपड़ों के हवाले से, लेडीज गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट या बच्चों के कपड़े, इसके हवाले से भी जो लोग काम करते हैं वो फ्लरिश करेंगे। मेडिकल में डॉक्टर्स हैं, सर्जन है, या जो भी काम आप करते हैं इसमें अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग आइंदा 8 महीने यानी 30 जून 2024 तक नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो तमाम लियोस को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर अपने बुर्ज के बारे में यही सेम वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपके सामने आ रहा होगा, इसके अंदर 12 के 12 बुर्ज की वीडियोस मौजूद है, आप देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज।